हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, इंडिया वाले गठबंधन से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बताऊंगा विस्तार से। नीतीश कुमार व महाराष्ट्र के एक बड़े नेता प्रकाश अंबेडकर ने ऐसा बयान दिया है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को लेकर। और साथियों, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब से देश के अंदर भाजपा सरकार सत्ता में आई है 2014 से, तब से हमारे देश में आंदोलनों की एक बहार सी आ गई है। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से देश में आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा दलितों का आंदोलन देश के अंदर, जब सरकार ने SC/ST एक्ट को खत्म करना चाहा, निष्क्रिय करना चाहा, तो देश के तमाम दलित, पूरे देश के दलित एकजुट होकर सड़कों पर आए, बड़ा आंदोलन किया और मोदी जी को वो बिल वापस लेना पड़ा। जो उन्होंने चेंज उसमें किया था उसको निष्क्रिय करना पड़ा और कानून की बहाली की गई। उसके बाद साथियों, आपने देखा जो बड़ा आंदोलन, किसानों का आंदोलन। जब मोदी सरकार किसानों की जमीन को हड़पने का एक बिल लेकर आए थे, एक कानून लेकर आए थे, तब किसानों ने वो आंदोलन किया। आंदोलन चला साथियों 1 साल और उसके अंदर लगभग कम से कम 700-800 किसानों की मृत्यु हुई, या फिर ये कहे कि 800 किसान शहीद हुए। किसकी वजह से? भाजपा सरकार की वजह से। उसके बाद साथियों, आपने देखा देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन, गुर्जरों का आंदोलन, जो सम्राट मीर भोज को लेकर गुर्जरों का आंदोलन हुआ। एक तरफ राजपूतों ने आंदोलन किया। उसके बाद साथियों, आपने देखा जाटों का आंदोलन, मराठों का आंदोलन। यानी कि यह कहे कि जब से मोदी सरकार में आए हैं तब से देश में आंदोलन चल रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो मोदी जी की योजनाएं होती हैं, जो मोदी जी के कानून होते हैं, जो ये बनाते हैं, वो देश की जनता के पक्ष में नहीं है, वो देश की जनता को परेशान करने वाले हैं। और अब साथियों, देश में एक बड़ा आंदोलन आपको देखने को और मिल रहा है, ड्राइवरों का आंदोलन। और साथियों, अब आपको देखने को मिल रहा होगा एक बड़ा आंदोलन और, ड्राइवरों का आंदोलन। ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी है, सड़कें जाम हो चुकी हैं, सब ड्राइवर गाड़ी छोड़कर सड़कों पर आ गए हैं। साथियों, आखिर ये आंदोलन कब रुकेंगे? क्योंकि मोदी सरकार जो फिलहाल में बिल लेकर आई है ड्राइवरों के लिए, उस बिल में क्या कुछ लिखा हुआ है? उसमें साथियों साफ साफ लिखा है, अगर किसी ड्राइवर पे किसी व्यक्ति के टक्कर लग जाती है, या वो घायल हो जाता है, या वो फिर मर जाता है बंदा, अगर ड्राइवर वहां से भागा तो ड्राइवर को कम से कम 10 साल की सजा होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस बिल का कहना यह है कि वहां से ड्राइवर को भागना नहीं चाहिए। अब आप सोच के देखिएगा, अगर आप भी बाइक या गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, अगर किसी को गलती से आपकी टक्कर लग गई या कोई आपके आगे आ गया और आप वहां से गाड़ी लेकर नहीं भागे, तो जो वहां खड़ी होती पब्लिक है वो आपको इतना पीट देती है कि आपकी जान भी जा सकती है। पब्लिक आपको मार देती है पीट पीट कर। तो क्या देश से ड्राइवरों का सफाया करने की बारी आ गई है मोदी सरकार की? क्या सब ड्राइवरों को मोदी जी मरवाना चाहते हैं? जरा गौर करिएगा। अगर ड्राइवर नहीं भागेगा तो वो जान कैसे बचाएगा? पुलिस किस लिए है? पुलिस उसको पकड़े, उसको कानूनी रूप से सजा दे, उस पर कार्रवाई की जाए पकड़ने के बाद। लेकिन अगर वहां से नहीं भागेगा तो मर जाएगा, लोग उसको जीने थोड़ा ही देंगे। तो साथियों, ऐसा कानून मोदी जी लेकर आए हैं और इसी कानून के विरोध में देश के ड्राइवर सड़कों पर आ गए, आंदोलन कर रहे हैं। खैर साथियों, ये तो बात रही आंदोलनों की। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से आपकी मोबाइल के डिस्प्ले पे लगातार आंदोलन दिख रहे होंगे, आपके आसपास भी आपने देखे होंगे। लेकिन सरकार अब इंडिया वाले गठबंधन से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ साथियों, कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कम से कम 300 कुछ सीटों पर कांग्रेस चुनाव अलग लड़ने वाली है। यानी कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह तहस नहस हो गया है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस इतनी चालाक पार्टी है, वो देश के बहुजन दलों को खत्म करना चाहती है, बीजेपी के साथ मिलकर इनको हिस्सेदारी देना नहीं चाहती। पहले नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस बहुत चालाक पार्टी है, ये नहीं चाहती कि भाजपा के सामने बड़ा फ्रंट बने और बहुजन दलों की इसमें भागीदारी आए। उधर प्रकाश अंबेडकर ने बयान दे दिया कि हमने इंडिया गठबंधन में आने की कही थी और हमको इसमें नहीं शामिल किया गया।
कांग्रेस नहीं चाहती कि देश से बीजेपी जाए और देश में बहुजनों की सरकार आए। कांग्रेस ये चाहती है भाजपा के साथ मिलकर या तो सेंटर में हम रहेंगे, भाजपा वाले रहेंगे, या फिर रहेंगे कांग्रेस वाले। और साथियों यकीन मानिएगा जितने भी सवर्ण समाज के नेता होते हैं ये सब चाहते हैं कि देश से बहुजन लीडरशिप खत्म हो जाए, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो चाहे वो बीजेपी के नेता हो। लेकिन एक बात कांग्रेस भूल रही है, जो कांग्रेस के पास वोट बैंक है वो किसका वोट बैंक है? SC ST OBC का वोट बैंक है। अगर आप बात करेंगे ममता बनर्जी की, अरविंद केजरीवाल की, नवीन पटनायक की, जो सारे सवर्ण समाज के नेता है, एक तो ये जाति जनगणना के खिलाफ है। और जो इंडिया वाले गठबंधन का मेन मुद्दा था जातिगत जनगणना, राहुल गांधी ने बड़े बड़े बयान दिए इंडिया गठबंधन में जाति जनगणना को लेकर, लेकिन अपने एजेंडे में शामिल नहीं कर रहे हैं। और न तो ममता बनर्जी चाहती कि जातिगत जनगणना हो और न ही चाहते अरविंद केजरीवाल कि जातिगत जनगणना हो। भाजपा तो चाहती ही नहीं कि जनगणना हो जातिगत, और इसीलिए सारे के सारे सवर्ण समाज के नेता इस इंडिया वाले गठबंधन के खिलाफ हो गए। न तो अरविंद केजरीवाल किसी को सीट देना चाह रहे हैं पंजाब और दिल्ली में, न ममता बनर्जी दे रही हैं, और बीजेपी और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही हैं। तो साथियों ऐसे में नीतीश कुमार जी एक बड़ा धमाका करने वाले हैं। 22 जनवरी को बहुत बड़ा धमाका होने वाला है नीतीश कुमार जी का। और धमाका क्या हो सकता है साथियों, बड़ा अंदाजा हमने लगाया है। साथियों लगभग पूरा तय हो चुका है कि नीतीश कुमार जी देश में तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर देश के तमाम SC ST OBC के जो दल है वो जुड़ेंगे, उन सब का एक मोर्चा बनेगा। जैसे कि सपा, बसपा, JDU, RJD, RLD, महान दल, तमिलनाडु से DMK, और भी साथियों बहुत सारी पार्टियां हैं। और यह गठबंधन किस प्रकार होगा, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश को ले लो, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, RLD, अनुप्रिया पटेल भी आ सकती है। जब ये दल इकट्ठे होंगे तो निषाद जी भी वहां से आ सकते हैं, ओम प्रकाश राजभर भी आ सकते हैं। जब गेम पलटता हुआ दिखेगा, जब बात बहुजनों की होगी केवल, तो सारा बहुजन समाज इनको मिलकर वोट करेगा। जिस भी राज्य में, जैसे कि बिहार में ले लीजिए, RJD, JDU, चिराग पासवान की पार्टी, दशरथ मांझी की पार्टी, सारे तमाम पार्टियां मिलकर एक नया गठबंधन बनाने की सोच रही हैं। और फिर देश में सारे बहुजनों की सरकार आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब तक SC ST OBC अपने दलों को नहीं पहचानेंगे तब तक इनका कुछ नहीं होने वाला। जब तक ये लोग सवर्ण समाज के लीडरों वाली पार्टी को वोट देते रहेंगे इनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो लोग इनका सिर्फ वोट लेना जानते हैं, इनको अधिकार देना नहीं जानते। ये बहुत बड़ी खबर है साथियों वर्तमान की। कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इनकी कथनी और करनी में अंतर है साथियों। बहन कुमारी मायावती जी ने तो पहले ही कह दिया था कि सिर्फ ये एक गठबंधन है, ये दलों का गठबंधन है, दिलों का गठबंधन नहीं है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। बहन जी ने पहले ही कह दिया था। और साथियों बहन जी का एक बयान जो बहन जी ने अभी अभी दिया है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। मोदी जी को ऐसा ज्ञान दे दिया बहन जी ने जिसकी चर्चा देश में चारों तरफ हो रही है। जी हाँ, राज धर्म का ज्ञान जो बहन जी ने कल लगातार 2-3 ट्वीट किए थे, लगातार भाजपा व कांग्रेस को जमकर लताड़ा। और बहन जी ने मोदी जी को राजधर्म का ज्ञान दे दिया। आखिर ये राजधर्म है क्या? साथियों आपने देखा होगा देश के अंदर बेरोजगारी, भूखमरी, लाचारी, व्यापार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, देश के अंदर भाईचारा नहीं रहा, लोगों के बीच प्यार नहीं रहा, सद्भाव नहीं रहा। हमारे देश के लोग ज़्यादा धार्मिक हो गए, और ज़्यादा धार्मिक होने का मतलब है कि उतना ही आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, आपने देखा। और इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने मोदी जी को संविधान का पालन करने की सलाह दी है कि राजधर्म को अपनाइए, कि जो आपका राजधर्म है उसका पालन कीजिए, देश की तमाम जनता को एक नज़र से देखिए, आपके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। और जो मोदी जी आज हिंदू धर्म को लेकर चल रहे हैं, जो संविधान की शपथ लेता है, उसके लिए कोई एक धर्म विशेष नहीं होता है, वो सभी धर्मों को लेकर चलने के लिए होता है, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर सब धर्मों को बराबर सम्मान है संविधान के हिसाब से। लेकिन जब से भाजपा आई है, हमारे देश के लोगों को जातियों में बांट दिया, धर्मों के अंदर बांट दिया। और भाजपा का तो नारा है
80 और 20 का नारा। भाजपा वाले लोग अपने एजेंडे में मुस्लिमों को शामिल ही नहीं करते, जबकि संविधान में सबकी बराबर वैल्यू है कि सब धर्मों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए देश के अंदर। कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी प्रकार का पहनावा पहन सकता है। और आज देश में देख लीजिए आप, लोग पहनावे को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं, लोग रंगों को लेकर मतभेद खड़े करते हैं। आखिर इन सब से क्या मिलने वाला है? कुल मिलाकर भाजपा सरकार आपको टुकड़ों में बांटकर राज करना चाहती है। लोग ये भी बात कहते हैं कि हमारे देश से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी औलादों को छोड़ गए। लोगों का कहना है, हम नहीं कह रहे हैं। अब ये लोग देश के लोगों को जातियों में बांटकर और तरह तरह के बड़ी चालाकी से कानून बनाकर लोगों को बांटकर देश में राज करना चाहते हैं। और मोदी जी ने पहले ही चुनाव आयोग अपने कब्जे में कर लिया। अब देखना होगा क्या देश का चुनाव निष्पक्ष होने वाला है। बड़ा ही गंभीर विषय है साथियों।